नमस्कार, मैं हूं साइमा। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी के घर कोरियर बॉय बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों की गैंग के मास्टरमाइंड के साथ 2 लुटेरों को नकदी व जेवरात के साथ किया गया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में अपना परिचय है और उसी अनुसार अंदर दाखिल। सर, जिस तरीके से लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में रहकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो क्या हॉस्टल वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये अपराधी किस्म के हैं? अभी ये विवेचना भी जारी है। आगे हम लोग और पड़ताल करेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हॉस्टल में कैसे रहते थे, किस कारण से रहते थे और उनके साथी और भी कोई हो तो उसके बारे में जानते हैं। सर, जिस तरीके से कोरियर बन करके पहुँचे हैं, क्या कोरियर वाले भी इसमें कुछ शामिल हैं इसके साथ, इस ग्रुप में, या कोई और? अभी ऐसे कोई बात प्रकाश में नहीं है। सर, क्या इनके घर की क्या पहले से रेकी की हुए थे कि ऐसे पता कि बुजुर्ग संपत्ति नहीं है। श्री चौबे जी के धर्मपत्नी का निधन हो चुका है और ये अकेले ही रहते हैं और वयोवृद्ध होने के नाते इनको लगा होगा कि ये एक आसान शिकार बन जाएंगे। ये आदित्य शाही जो कुशीनगर के निवासी हैं, इनके कोई रिश्तेदार इनके घर पर किराए पर रहते हैं, जिसके माध्यम से मैं सूचना इकट्ठे करी और ये। सर, जिस तरीके से इनके घर पहुँचे, कोरियर बताया, क्या कोरियर इन्होंने अगर लिया था तो आखिर कैसे लोग उन तक पहुँचे कोरियर लेकर? नहीं, इन्होंने कहा कि हम कुरियर लेके आए, लिफाफा लेके आए 5 और इस पर साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा साइन करने के लिए मेरे पास कलम नहीं है, तो कलम लाने अंदर जब तक गए तब तक ये लोग दाखिल हो गए। फिर इनको बंधक बना दिया, बांध दिया। आगे की घटना का अरे सर, ये बताइए, नहीं ये वाला तो कट कर दो। जौनपुर के थाना शाहगंज पुलिस ने 3 शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे में लिए गए 9 मोबाइल। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस ने शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी चोरों को जौनपुर के गांव गोडीला के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की चीजें भी बरामद की जा चुकी हैं। थाना सरपता पुलिस द्वारा सीओ शाहगंज के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव कार्य किया गया और थाना सरपता के डी अशरफाबाद में एक बैंक में डकैती करने की योजना बना रहे एक गैंग को मौके से दबोचा गया है। उसके काफ़ी साथी हमारे पकड़ में आ गए हैं और मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक योजना बनाते हुए गैंग को पकड़ करके उनकी योजना को विफल किया है। और इसके अलावा इससे पूर्व में जो उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है उसमें उनके द्वारा चुराई गई मोटरसाइकिलें और अन्य जो सामान उनके द्वारा अपराध में अर्जित किया गया है वह भी उनके कब्जे से दौरान पूछताछ जब्त किया है। इसके साथ इनके पास से 2 अवैध असले, कारतूस, कुछ मोबाइल फ़ोन जो कि इनके द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए जाते थे मिले हैं। एक बलेरो गाड़ी, 4 चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। गैंग के कुछ सदस्य जो कि अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं उनको पकड़ने के लिए हमारा प्रयास जारी है और इसके साथ साथ ये अन्य किन किन घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं उसके लिए हमारी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है, उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और इस कार्य की बेहतर कार्य के लिए सीओ शाहगंज की टीम जो भी इस कार्य में लगी थी उनको मेरे द्वारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है और इस गैंग की संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी लेकर के, इनके पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी लेकर के इन पे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पूर्व में कभी इन्होंने कोई बड़ी घटना कारित की है इस तरीके की? अभी तक की हमारी पूछताछ में 4 मोटरसाइकिल जो कि इनके द्वारा अलग अलग समय पे चुराई गई थी वह इनकी निशानदेही पे बरामद की गई हैं। उसके अलावा क्योंकि इनके पास असलहा वगैरह मिला है और जिस तरह की योजना यह बना रहे थे उससे हमको पूरा शक है कि इन लोगों के द्वारा अन्य भी किसी जनपद में हो सकता है कि कोई अपराध किया गया हो। वो सब अभी हमारी पूछताछ जारी है। जो भी चीज़ें आगे आएंगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, इनका मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, बहुत जल्दी होगा अभी हमारे द्वारा आपको इन सब चीज़ों को बताना। हम यही कहेंगे क्योंकि अभी गैंग पकड़ा गया है, हमारी पूछताछ का क्रम चल रहा है। कुछ साथी और हैं जिनको पकड़ने के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। उन साथियों को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको पूरी चीज़ों से अवगत करवाएंगे। बहराइच के कैसरगंज विधानसभा में पूर्व विधायक राम तेज यादव के नेतृत्व में फखरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ब्लॉक की ग्राम सभा भिलोरा बासु में किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन फखरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष सतीश पांडे ने अपने आवास पर किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामतेज यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रतीक एडवोकेट पप्पू सिंह, जिला पंचायत सदस्य के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को छठे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में 50% कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अब भी एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कुछ दिनों के बाद 4 जनवरी को बातचीत फिर से होगी। संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र बहजोई रोड पर स्कूटर और सेंट्रो कार की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 स्कूटी सवार घायल हो गए। स्कूटर को टक्कर मारकर पिकअप ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मुशाहिद खान। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे? स्कूटर मैं चला रहा था। मैं यहाँ से जब जाम लगा पड़ा था, एक लाइन बंद थी। मैं इधर से जसपल वाली से जा रहा था, तो अकील खान प्लेटफॉर्म से निकलते हुए ना तो वहाँ पे कोई वाहन आ रहा था। ये जो सेंट्रो गाड़ी थी बहुत स्पीड से आ रही थी उधर से। मैंने जब ब्रेक लिए एक साइड को, इतना फटाक देनी, इतना ब्रेक न ले पाए, इतने ऊपर से ऊपर उड़ा दिया इसने। हम दोनों लोग गाड़ी के नीचे आ गए थे। हिम्मत बांधी मैंने भाई तब बाहर निकला। अब ना ही तो मेरा मोबाइल की पता है, ना मुझे किसी चीज़ की पता, बस मैं तेरे अपने होश में था। अस्पताल कौन लाया आपको? मुझे वहीं के स्थानीय लोग थे, पुलिस वाले फिर बाद में आ भी गए, और प्लस जो के लोग थे ना हमारे मिलने वाले थे, मित्र थे, हमारे गाँव के लोग थे, मिलने पड़ोस के लोग थे। मैं आज तो मेडिकल चलाता हूँ, मैं स्टोर पर, वहाँ पर सब लोग जानते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने माल के लिए गया था आज। अच्छा, वो जो कार चालक है वो कहाँ है? जी, कार चालक कहाँ गया? वो हमें नहीं पता कहाँ गया। हम तो गाड़ी के नीचे आए, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमें टायरों के नीचे से निकाला। ठीक ठीक ठीक, हमें नहीं पता कहाँ गया। वहीं दूसरी तरफ संभल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निजी अस्पताल पर हजारों रुपए वसूलने के बाद लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के निजी अस्पताल का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी सक्सेना है। मैं अमरनगर थरे से प्यासा हूँ, और ये मेरी सास है, मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा, तो इनका जो आज यहाँ पे अस्पताल में एक्सपायर हुई है, क्या मामला है? ये मेरी सास है। मैं इनको सब जने की राजी से घर में मैं यहाँ पे लेके आई थी ना अस्पताल में। मैंने पथरी का ऑपरेशन के लिए, और डॉक्टर साहब से मालूम करी थी, तो वो कल भी कह रहे थे और आज भी उन्होंने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, कि सर्जन हमारा ऑल इंडिया का है, कि जो बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है। हमें ठीक है, हमने एडमिट कर दिया। तो बोली यहाँ जब बहुत देर हो गई ना ऑपरेशन के लिए, तो हमने गई, इतनी देर के कमरे में गई हुई हैं। भाई डॉक्टर साहब ये बताओ कि ऐसा और भी कोई केस हुआ है जैसा हमारी इनका हुआ है? मैंने इनको ये नहीं बताई कि मैं इनकी बहू। तो बोले नहीं कि बहन जी तुम धैर्य बनाए रखो, कि सही होगा, अच्छा होगा, कि हम अच्छा ही करते हैं। हमें चलो सही है। फिर हमने कही हम भी देखेंगे यहाँ खड़े होके। तो बोले कि नहीं अलाउड नहीं है। तो हमने कही सर देख लेना, तो देखने में क्या जा रहा है? तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम बाहर खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए, जब ऑपरेशन शुरू होगा, जब तक हम साफ सफाई करना, जब शुरू होगा तो हम अंदर बुला लेंगे। हम बाहर बहुत देर खड़े रहे, इन्होंने नहीं बुलाया। हमने कोई बात नहीं। जब थोड़ी देर बाद किवाड़ खुली, हम अंदर को झाँके तो दूसरे भैया कंपाउंडर ने अलग हटा दिया। बोले अरे अरे कहाँ जा रही हो? बोले तो मैंने देखना मरीज को, मैंने अंदर तो न जाने दे रहे, एक बार देख तो नहीं। तो बोले ना अंदर ना जाओगी अभी। तो हम फिर बाहर खड़े हो गए। तो हम दूसरे कमरे में से जाके ना अंदर को थोड़ा सा सुरांग गए, उसमें से देख रही थी मैं झाँक के। तो मशीन ऑपरेशन में मेरी मम्मी लेटी हुई थी, और जो मशीन चल रही थी, मशीन लेके गए थे जी, कम से कम आधे पौन घंटा से ज़्यादा मशीन चली है। जब तक वो मशीन चल रही तब तक तो उसमें पैप में खून जा रहा था, खूब आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी खूब हो रही थी, छच्चर छच्चर। जब खून खींचता ना तो छच्चर छच्चर की आवाज़ होती, जब रुक जाता खींचना तो फिर मशीन हल्की पड़ जाती, जब फिर खींचता तो फिर छच्चर की आवाज़ होती। मैं उसमें से देख रही थी, इस वाले कमरे में वो है खिड़की सी है बनी हुई, उसमें से झाँक के देख रही थी।
और जब इधर को आ जाते तो इधर से देखती, इधर को आ जाते तो इधर से देखती, दोनों तरफ से देख रही थी। खून खूब इन्होंने तो मशीन अब कैसे आपको पता लगा, कैसे खत्म हो गई, मतलब बताया फिर उन्होंने, डॉक्टर ने क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो ये कह दी खून की कमी इन्होंने कल भी नहीं बताई थी और आज भी नहीं बताई थी। नहीं, जब खून की कमी थी डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं कराई थी उसकी, खून की ब्लड की जो रिपोर्ट होती है वो नहीं कराई थी और शुगर की भी करवाई थी। रिपोर्टें तो क्या ही करवाई थी इन्होंने, बेकार हम कहें ना करवाई। मगर जो इन्हें रिएक्शन मारा था ना इंजेक्शन, तो डॉक्टर साहब ने कही कि एक रिपोर्ट और करवाओ जिससे मालूम पड़ जाएगी ना कौन सी दवाई रिएक्शन मार रही है। तो जो मैंने मालिक है ना यहाँ का दूसरा, हम तो डॉक्टर ही समझते हैं, तो कह रहा कि नहीं ऑपरेशन तो आज ही होगा। मैंने उनसे पूछी, मैंने जांच के लिए, उन्होंने भी सबने कही कि जांच अगर 3 दिन में आएगी रिपोर्ट, हम 3 दिन के लिए तैयार हैं, 1000-2000 रुपये में कुछ नहीं जा रहा है, तो जांच करवाओ। तो बोले ना ऐसी कोई बात ना है, जांच ना होगी ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने जो है ऑपरेशन के लिए कमरे में ले आए। एक्सेस ब्लीडिंग, ब्लड ज़्यादा लॉस होने से। क्यों नहीं रुक पाया, क्या कारण रहे इसी? उसमें जो लीवर होता है उसको सिला नहीं जाता है, जो ब्लीड ऊजिंग करता है वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी एक्सेप्ट मेडिसिन को कर रही है नहीं कर रही है। इस वजह से मेडिसिन दी ब्लड रोकने के लिए, हमने उसको पुश भी किया, वेट एंड वॉच भी किया, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं रुकी। इसलिए ब्लड ज़्यादा लॉस होने की वजह से हमने ब्लड के लिए इन्फॉर्म किया। ब्लड देरी से आने से पेशेंट एक्सपायर हुआ। एक्सपायर होने के बाद भी ब्लड लगा दिया आपने? अभी भी लगाया? नहीं, जब रेस्पिरेटरी था पेशेंट में। तो आपने कितने बजे इन्हें बताया था कि ब्लड की जरूरत है? करीब 7 बजे, 6:30, 6:30 बजे, 5:30 बजे। जैसे ऑपरेशन से पहले कई रिपोर्टें भी कराई जाती हैं, क्या सब कराई है, सब नॉर्मल रिपोर्ट थी। ब्लड की क्या कंडीशन थी उस समय? उस समय ब्लड की क्या कंडीशन थी जब आपने कराया? ठीक था, 10.5 HP था, ठीक था। तो आपका कहना यह है कि जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से मौत हुई है, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए उस ब्लड रोकने के लिए? कॉम्प्लिकेशन भी है एक लीवर का, जो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है उसमें। अब ब्लीडिंग को वहाँ हम सिल नहीं सकते उसको, ब्लड का फ्लो तेज था, इसलिए हम उसको कॉगलाइज नहीं कर पाए। कॉन्ट्री से चलाते हैं ना, वो भी नहीं कर पाए। बरेली में मुख्यमंत्री ने 981 करोड़ से भी अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कोरोना के बाद कई गंभीर समस्याओं का सामना करने के बाद भी 2020 बरेली के लिए सुखदायी रहा, जहां धरातल पर स्मार्ट सिटी का कार्य किया गया, जिसमें ओपन जिम, स्मार्ट क्लासेस, हाई मास्ट ट्रैफिक कैमरे जैसे कई कार्य शुरू किए गए। ऑपरेशन कायाकल्प ने पूरे शहर का ही नक्शा बदल कर रख दिया। बरेली में सुभाष नगर रामलीला कमेटी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियां सामने आ गई हैं, जहां रामलीला कमेटी में काम करने वाले 3 महाकलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि रामलीला में दशरथ और कुंभकर्ण का रोल किया करते थे। जानकारी के अनुसार विदेशी कलाकार भी रामलीला का लुत्फ उठाने आया करते थे। रामलीला कमेटी की तरफ से इन सभी कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जैसा कि अभी हरे कृष्णा जी ने, अखिलेश सिंह जी ने और ललित सिंह जी ने अपने बात राजेंद्र सिंह कन्हैया जी के विषय में कुछ मेरे अपने अनुभव है, जो मेरे संग उन्होंने कार्य किया उस संदर्भ में। मैं कहता तो हमेशा था, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि रामलीला की चाबी जो होती है, जो हर ताले में फिट हो जाती है, कोई सा ताला आप उससे खोल रहे, मेरे लिए राजू को चाबी थी, मास्टर चाबी। आपको हो गया है कि शोक सभा हमारे कलाकार और हमारे कमेटी के मेंबर के निधन पर हो रही है। इस मौके पर मैं अनुमति से आप लोगों को थोड़ा सा 2 शब्द उसके बारे में कहना चाहता हूँ। एक बात तो ध्यान में रख लें, जो मैं कहूँगा वो बहुत कम होगा। वो ऑल इन वन था, ऑल इन वन था, कलाकार भी था, कमेटी का मेंबर भी था, एक लेबर की हैसियत से भी काम करता था, भाग दौड़ में अपना हर चीज जाना है, आना है, करना है, कुछ करना है, सब कामों में बहुत मतलब एक जिम्मेदारी से काम को करता। जहाँ तक उसका है, मुझे थोड़ा और ज़्यादा अफसोस इसलिए है कि वो मेरे ही द्वारा यहाँ आया था रामलीला, उसके पापा ने कहा, तो वो भी था कि एक आया हुआ एक पौधा लगा था, 5 पौधा,
दुनिया में हट गया। सबने बहुत कुछ कहा और शायद जो कुछ भी कहा वो कमी ही है। ये बात सत्य है कि काम के मामले में या अपनी जिम्मेदारियों को समझने के मामले में उससे जवाब नहीं। मेरे को जब ये खबर मिली, मेरे पास पहले मंत्री जी का फोन पहुंचा, कोषाध्यक्ष जी का पहुंचा, मैं पूजा कर रहा था। उसके बाद वो मतलब फोन पे बच्चे ने कह दिया कि पापा पूजा कर रहे हैं। जब मैं पूजा करके उठा तो उसी समय बच्चा बोला पापा कल का फोन आया था, और उसके साथ साथ वो बोला कि अवधेश भैया का फोन आया था राज्यसभा का। झांसी में अखिल भारतीय सोशल पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम बाबू दीक्षित ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने चचेरे भाई की जगह पर अपना इस्तीफा 3 साल पहले ही दिया था। जहां फतेहपुर में चौकीदार की नियुक्ति इनके भाई की जगह पर हुई थी, जिसमें उन्होंने जयप्रकाश के नाम से ही सिफारिश की थी, जिसके चलते वो पुलिस की मदद भी किया करते थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया है। जिला अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी झांसी, आज आपने ज्ञापन दिया था, किस संबंध में दिया? हमारे ग्राम यवनी का चौकीदार जयप्रकाश पुत्र राधेलाल बसूर 3 साल से पुलिस की मदद कर रहा था, और इसके पहले इनका चचेरा भाई अरुण कुमार था, तो वो किसी कारणवश शरीर से असमर्थता के कारण वो ड्यूटी नहीं कर रहा। उसने अपना शपथ पत्र दिया है, जिसमें इनको अपना नाम चिन्हित किया है कि हमारी ड्यूटी इनको दे दी जाए। इसके संबंध में थाना अध्यक्ष टोड़ी फतेहपुर और क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर ने पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को चिट्ठी दी थी, लेटर, वो सबका रिकॉर्ड है। उसी के संदर्भ में पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने जिला अधिकारी महोदय को चिट्ठी दी थी, वो उसका भी रिकॉर्ड है। वो चिट्ठी दी थी 2017 में, तो अभी तक 3 साल हो गए हैं, और ये बेचारा गरीब परिवार है, ये ड्यूटी ऐसे तो थाने में इसको बुलाया भी नहीं जाता। मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के 25,000 युवक और महिलाओं सहित मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की, जिसके क्रम में झांसी में 227 दलों का चयन किया गया, जहां 5 चुने हुए दल मौजूद रहे, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा कई अतिथियों की मौजूदगी में प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई। बाकी दलों को अलग से कार्यक्रम करके सामग्री वितरित की जाएगी। वेद प्रकाश चतुर्वेदी, जिला युवा कल्याण अधिकारी झांसी। आज का क्या प्रोग्राम रहा आपका? अभी जैसा हमारे माननीय उप निदेशक महोदय ने बताया कि 5 युवक मंगल दल को प्रोत्साहन सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की गई। प्रदेश के सभी जिलों में NIC में इस तरह का आयोजन किया गया है। 5 युवक मंगल दल, इसी में साथ में महिला मंगल दल के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें रक्षा से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, सिजुवाहा से युवक मंगल दल और रुद्र बलौरा से महिला मंगल दल, इसके अलावा भरतपुरा से चिरगांव विकासखंड से युवक मंगल दल, सभी दलों से 2-2 पदाधिकारी आमंत्रित किए गए थे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस कार्य के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त की गई, एवं जनपद में अभी मुझे 217 लोगों को, 115 युवक और 112 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरित करना है, जो लखनऊ से हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका सत्यापन हो चुका है। शीघ्र ही एक आयोजन करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उक्त सामग्री हम वितरित कराएंगे, जिसमें आप सब लोगों को भी सादर आमंत्रित करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा VC के माध्यम से हमारे प्रदेश के 25,000 युवक और महिला मंगल दलों को आज खेल सामग्री प्रोत्साहन के रूप में वितरित की गई है, जिसके क्रम में जनपद झांसी में 227 दलों का चयन किया गया था, जिसमें 5 चुने हुए दल यहाँ पर मौजूद रहे, और जिनको माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और अन्य अतिथियों के समक्ष इनको प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई है। बाकी दलों को वितरित करने के लिए अलग से कार्यक्रम करके उनको भी वितरित किया जाएगा।
और ये युवक और महिला मंगल दल हमारे ग्राम में रह करके और सरकारी योजनाओं के साथ खेल कूद, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी सुधार की जो है कार्यक्रम करते हैं। इन लोगों ने जो बहुत अच्छा काम किया था उनको यहाँ पर बुलाया गया था। आज इन 5 दलों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है और इनको प्रोत्साहन दिया गया है। कौन उपस्थित रहे? इनके दल के नाम बताओ ना। बबीना ब्लॉक से 227 दलों का चयन किया गया था, जिसमें 5 चुने हुए दल यहाँ पर मौजूद रहे, जिनको माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और अन्य अतिथियों के समक्ष इनको प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई है। बाकी दलों को वितरित करने के लिए अलग से कार्यक्रम करके उनको भी वितरित किया जाएगा। और ये युवक और महिला मंगल दल हमारे ग्राम में रह करके और सरकारी योजनाओं के साथ खेल कूद, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी सुधार की कार्यक्रम करते हैं। इन लोगों ने जो बहुत अच्छा काम किया था उनको यहाँ पर बुलाया गया था। आज इन 5 दलों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है और उनको प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें कौन उपस्थित रहे? इनके दल के नाम बताओ। बबीना ब्लॉक से मैं जिला युवा कल्याण अधिकारी सर, आपका नाम? वेद प्रकाश चतुर्वेदी, जिला युवा कल्याण अधिकारी झांसी। आज का क्या प्रोग्राम रहा आपका? अभी जैसा हमारे माननीय उप निदेशक महोदय ने बताया कि 5 युवक मंगल दल को प्रोत्साहन सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की गई। प्रदेश के सभी जिलों में NIC में इस तरह का आयोजन किया गया है। 5 युवक मंगल दल, इसी में 7 में महिला मंगल दल के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें रक्षा से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, सिजवाहा से युवक मंगल दल और रुद्र बलौरा से महिला मंगल दल, इसके अलावा भरतपुरा से, चिरगांव विकासखंड से युवक मंगल दल, सभी दलों से 2-2 पदाधिकारी आमंत्रित किए गए थे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस कार्य के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त की गई एवं जनपद में अभी मुझे 217 लोगों को, 115 युवक और 112 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरित करना है, जो लखनऊ से हमें प्राप्त हो चुकी है। उसका सत्यापन हो चुका है। शीघ्र ही एक आयोजन करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उक्त सामग्री हम वितरित कराएंगे, जिसमें आप सब लोगों को भी सादर आमंत्रित करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।